अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाइ इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व अली अस्हाबी अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाले हैं। तो मेरी दीनी बहनों, आइए अब हम सुनेंगे दुआ के आदाब। चलिए तो देखिए, जो इबादत जिसको हमने पिछले बयानात में सुना कि दुआ की अहमियत भी, दुआ यानी कि एक हदिया भी है, दुआ मोमिन का हथियार भी है। तो अब आए जाने वो इबादत जो इतनी अहम है, अजीम है हमारी जिंदगी में, उसका एहतमाम करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या आदाब मुकर्रर फरमाए हैं, ताकि उन आदाब को पूरा करते हुए हम अपनी इबादत के अजर को पाएं। तो मेरी अजीज दीनी बहनों और बेटियों, सबसे पहला आदाब दुआ में जिस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए, अभी मैंने दरमियान हम्द सना यानी तमरीन में जिस आयत की तिलावत की वो सूरह बकरा सूरा नंबर 2 रुकू नंबर 23 आयत नंबर 186 थी, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसका तर्जुमा कुछ ऐसे है कि जब मेरे बंदे सवाल करें, आप उनसे कह दें कि मैं पुकारने वाले के करीब हूँ और उनकी मुराद भी पूरी करता हूँ। उनसे कहो कि वो भी मुझ पर ईमान रखे, ये उनकी भलाई का बायस है। तो इसमें पहला वो हमको पॉइंट मिल रहा आदाब दुआ में क्या है। फर्स्ट वन कि अल्लाह पर ईमान रखे, सच्चा ईमान, यकीन। ईमान क्या होता? यकीन। जिस तरह हम ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तो वो पैदा करने वाले, पालने वाले, हिफाजत करने वाले हैं। तो इसीलिए उन पर यकीन रखें कि परेशानियां, दुख दर्द, मुसीबतें आने वाली उन्हीं की तरफ से है। या कभी कभी हो सकता हम अपने हाथों से कई सारे ऐसे गलत काम कर लेते, ये जिसकी वजह से जाने अनजाने में हम पर परेशानी आ जाती है, और जब दूर होंगे तो वो बस अल्लाह के इज़्न से होंगे। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जब कि आपको आग के आगे पेश किया गया, तब भी आपका ईमान उतना ही पुख्ता रहा, आप घबराए नहीं, जैसे सच्चे ईमान से बोले हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, फिर अल्लाह ने उस आग को ठंडा पड़ने का हुक्म दे दिया। इसी तरह अय्यूब अलैहिस्सलाम सालों बीमार रहे मेरी बहनों। आज आप देखिए कई जगह रिवायतों में मिलता है, वल्लाहु आलम, कमी ज़ियादती को अल्लाह पूरा करे, गलतियों को माफ फरमा दे, कि 18 साल तक आप बीमार रहे बल्कि वल्लाहु आलम। अगर आज सोचिए, आज का मुसलमान 18 दिन बीमार रहा तो कितने मुर्शदों का ले जाता उसको इतने मालूम रहता, कितने कलर के तावीज़ा गले में डाल लेते, घर का पूरा पुराना सामान सर पे से ऊपर उतरते रहता है ना, नजरा उतारते, फुला करते, नमक, मिर्ची, कपड़े जो है ना, झाड़ू, जूते, चप्पल सब उतारते के ये हो गया, ऐसा हो गया, और कहाँ कहाँ की भागते रहते। चाहे इसको ईमान बोलते भला? आप बताइए, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंच गए, फिर भी यकीन है मेरा अल्लाह चाहे तो मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं। आज हमको थोड़ी सी तकलीफ पहुंच गई, हम बोलते चलो सब खत्म हो गया, अब क्या बाकी रहा? अल्लाह ताला पूरा बिगाड़ दिए कहते अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला कभी किसी बंदे का बुरा नहीं करते। बंदा अगर हो सके तो कभी अपने हाथों से अपने लिए जल्दबाजी में बुराई का हकदार बन जाता है, लेकिन अल्लाह वो है जो परेशानियों, दुखों, मुसीबतों से हमको बचाते हैं। इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, ला तहीनु वला तहज़नु वअंतुम लालौना इन कुंतुम मोमिनीन। इस आयत को तवज्जो दे हमेशा। क्या फरमाते हैं? दिल शिकस्ता न करो, गम न करो, आप परेशानियों में, मुसीबतों में, अल्लाह फरमाते हैं तुम, गलबा तुम्हारा है, इंशाअल्लाह ईमान वालों कामयाबी देंगे, अल्लाह तुमको बचाएंगे परेशानियों से, बशर्ते कि तुम भी मोमिन हो, यानी अल्लाह पर सच्चा ईमान रखो। तो ये है पहला, अल्लाह पर ईमान रखें इंशाअल्लाह ताला। और मेरी अजीज दीनी बहनों, इसी तरह दूसरा, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि दुआ का तरीका, आदाब दुआ में दूसरा दुआ का तरीका भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि ये हदीस तिरमिज़ी से है, लेकिन हदीस हसन है, जिसके रावी है फुजाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु। कहते हैं एक मरतबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में मौजूद थे, उतने में एक शख्स आया जिसने 2 रकात अदा की, फिर वो बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगा, या रब मेरे परेशानियों को दूर करना, या रब मेरे मुसीबतों को दूर करना, या रब मुझे माल में बरकत देना, इस तरह जो भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे की तरफ देखकर फरमाया कि ऐ नमाजी, तूने मांगने में जल्दी से काम लिया। उतने में मेरी बहनों एक और शख्स आया जिसने 2 रकात अदा की, फिर वो भी बैठा और उसने पहले अल्लाह की हम्द बयान की, फिर दरूद पढ़ा, फिर उसने दुआ की। तब मेरी बहनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातिब होकर उस बंदे से फरमाया कि ऐ नमाजी, तू दुआ कर, तेरी दुआ कबूल की जाएगी।
तो इस तरह से क्या पता चल रहा हमको, दुआ में ये आदाब का ख्याल रखना कि पहले अल्लाह की हम्द सना, फिर दरूद, फिर दुआ, फिर दरूद और फिर हम्द के साथ दुआ को तकमील करें इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह इसके बाद दूसरा और एक पॉइंट आता है, दुआ दिल जमई और यकीन के साथ करना चाहिए, क्योंकि जैसे सही बुखारी की हदीस है जिसके रावी है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ पुख्ता इरादे के साथ दुआ करें और यूं ना कहें कि ऐ अल्लाह अगर तू चाहे तो अता फरमाए, इसलिए कि अल्लाह ताला पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। यानी कि ऐसी अट्टी वाली बात नहीं बोलना कि अल्लाह दुआ तो कर लिए, अब देते तो दो, नहीं तो रखो। अक्सर ऐसा रहता है ना लोगों का मामला, ऐसा ना कहें, बल्कि अल्लाह उससे उस हक बंदगी के साथ मांगे जैसे कि मांगने का हक हो। मेरी बहनों, अगर लापरवाही से अदना से हम इंसानों के पास भी एक सायल आके बोले अम्मा कुछ तो भी है तो दो, देते नहीं देते, तो हम जब भी नाराज होके बोलते क्या है जी, दुआ मांग रहे ना, कर्जा मांग रहे, निकलो यहाँ से बोलते। तो अल्लाह ताला तो सुभाना व ताला वो मुनज़्ज़ह है, आजिज़ी और बंदगी हमारा हक है, इसलिए अपने रब से यकीन के साथ आजिज़ी इनके सारी के साथ मांगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरी अजीज दीनी बहनों, यकीन रखें कि वो अल्लाह जो बिन मांगे हमको इतनी नेमतें दिए, सोचे तो सही, आज अगर इन नेमतों को हम गिनने बैठेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी, हम हिसाब नहीं लगा सकेंगे, फिर क्या मांगेंगे तो न देंगे भला। इसीलिए हमको चाहिए अपने रब से मांगे और यकीन के साथ मांगे, कभी ये ना कहें आप चाहे तो दे, बस ये जरूर कहें अल्लाह जिस चीज़ में खैर और भलाई है हमको वो अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला जी। इसके बाद और एक पॉइंट आता है कि हमारे लिए दुआ मांगने से पहले अपने गुनाहों का एतराफ़ और इजहार निदामत भी करना सुन्नत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत, हाकिम की हदीस है, हदीस हसन, जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम की दुआ देखिए, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है ना, क्योंकि इन वक्त में पैगम्बरान दीन से थोड़ा सा लफ्ज़िश हो चुकी थी, तो लोगों ने वैसे दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ये आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है, ठीक है ना। ऐ रब मैंने जुल्म किया है अपनी जान पर, अगर आप ना माफ़ करें खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। इसी तरह यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ में भी इकरार गुनाह है। तो आप देखिए, वो तो अल्लाह के अनबिया थे, सिलेक्टेड इंसान थे, फिर भी अगर छोटी सी कहीं लफ्ज़िश हो गई तो हम तो मेरी बहनों सुबह से शाम तक आज कई गुनाह ऐसे कर रहे हैं जो मालूम है नहीं करना, फिर भी दोहराते हैं उसको और रोज़ कहते कल से नहीं करूँगी। तो अपने रब से उन गुनाहों के इकरार के साथ दुआ करें, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। अब आइए देखेंगे उसके बाद हमको जिस बात का ख्याल करना चाहिए वो ये है कि किसी दूसरे के लिए दुआ करें तो दुआ को अपनी ज़ात से शुरू करें। आदाब में इस हदीस के रावी उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु है, तिरमिज़ी की हदीस है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी दुआ करते तो पहले अपनी ज़ात से दुआ की शुरुआत करते, फिर सबके लिए, ठीक है। इसके बाद दुआ में हाथ उठाना, ये भी एक मसला चल रहा है आज हमारे पास। सही मुस्लिम बरिवायत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, दुआ में हाथ उठाना भी सुन्नत है, नहीं उठाना भी मसनून है। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान नमाज भी, जैसे वितर की नमाज में हाथ उठाकर भी दुआ फरमाया करते थे। तो इस तरह से हमारे लिए कोई खुसूसी नहीं है, बस लोग बोलते नहीं हाथ ऐसे बांधो, अक्सर देखिए इतना कंडीशंस लगा देते, ईमान इखलास कहाँ चले जाता कि इसमें बड़े परेशान रहते। कोई बोलते हाथ ऐसे करें, कोई बोलते नहीं ऐसे रखना, कोई बोलते नहीं कपड़े में रखना, कोई बोलते नहीं हाथों को कोनियों से नहीं लगने देना। मेरी अजीजों, पहली चीज ईमान और यकीन अच्छा रखिए, बस दुआ कीजिए दिल से, और हाथ को उठाना सुन्नत है। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं उठाया है हाथ को, जैसे कि फर्ज नमाज के बाद कोई इज्तिमाई दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई, तो ये आपकी सुन्नत है, उसको फॉलो करें। इसी तरह फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई तौर पे हाथ उठाकर दुआ नहीं मांगी गई, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। बस इसके बनिस्बत हम तमाम जैसे दुआओं का एहतमाम कर सकते ज़रूर करें इंशाअल्लाह ताला, और इन छोटी छोटी बातों को लेकर इख्तिलाफ में ना पड़े। और अब इसके बाद देखिए, दुआ में जब कोई हमारे लिए दुआ कहे तो आमीन कहना भी सुन्नत है। जैसे कि मुस्लिम की हदीस है, सुबान रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि कोई दुआ करे तो आमीन कहना सुन्नत है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जब इमाम सूरह फातिहा पढ़े और वो जालिम तक पहुंच जाए, कहाँ खत्म है सूरह फातिहा? जालिम पर ना, तो उसके बाद आमीन कहने की तलकीन की गई। तो लिहाजा इसी तरह हमारे लिए क्या है, क्योंकि सूरह फातिहा पहली आयतों में हम्द है, आखिरी आयतों में दुआ है, इसीलिए हम दुआ तकमील दुआ पर ही आमीन कहते हैं जालिम के बाद। तो इस तरह ये भी सुन्नत करार दिया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ अल्लाह की हम्द वगैरह हो तो उस जगह पर बेशक कहना चाहिए आमीन नहीं। बस कई जगह ऐसा होता कि कोई हमारे लिए दुआ गो होते हैं तो अब हम क्या करते हैं, उस टाइम बस दिमाग में ये ठान लेते
कि बस अब हमको आमीन बोलना है, तो उन्होंने बिस्मिल्लाह बोले, जब से आमीन नहीं बोलते रहते तो खत्म तक आमीन नहीं रहता। तो ऐसे ना करें, बेइत्तेफाक ऐसा हो रहा तो उसकी इस्लाह करे, मालूमात सही करे। अगर अनजाने में हो जाए तो अल्लाह रहमान है, इसको इस्लाह का हमें हिदायत दे और अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। और इसी तरह ख्याल रखा जाए कि इज्तिमाई दीनी जो महफिलें होती है ना, उसके बाद भी आमतौर पे हम देखते जिक्र की जो महफिलें होती हैं, खुसूसी तौर पर दुआ करना कोई सुन्नत से साबित नहीं है हमारे लिए। एक आध बार करे, एक आध बार ना करे, मुस्ताहब है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, सुन्नत बना दी उसको कि जिक्र में आए नहीं आए, बोलते नहीं इज्तिमा में तो नहीं आ सकती, दुआ तक पहुंच जाती होती। इसी तरह कई वक्त हम देखते मेरी बहनों, बड़े बड़े उलमा इकराम 3-3 दिन इज्तिमात करते, उसमें अच्छे अच्छे खतीब हिस्सा लेते, एक से एक बेहतरीन माशरे की इस्लाह, इनफिरादी इस्लाह के बयानात होते, हम हिस्सा नहीं लेते। लेकिन लास्ट जब दुआ का वक्त रहता, इतने दौड़े दौड़े जाते वहां पर, बोलते हैं आज दुआ में शिरकत करना है। हालांकि ऐसे औकात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम महफिल जिक्र में बैठते हो, रहमत के फरिश्ते तुम्हें परों से घेर लेते हैं, और जब तक जिक्र होते रहता आसमान पर, अल्लाह ताला हमारे लिए फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि तुम उनको उनके लिए इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत की दुआ करो, उनके जायज़ दुआओं की कबूलियत की दुआ करो जो मेरे जिक्र में बैठे हैं। तो एहसास करें मेरी बहनों, हमको किस चीज़ की अहमियत ज़्यादा देना है। चलिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने उन्वान को मुकम्मिल करूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।